आपने बहुत केस सुने होंगे जिसमें लड़की लड़के से मेंटेनेंस मांगती है, लेकिन मैं आज आपको ऐसा केस बताने वाला हूं जिसमें लड़के ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्ली डाली कि मुझे अपनी वाइफ से मेंटेनेंस चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी है। अगर आपको स्टोरी नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। आलोक मौर्य एंड ज्योति मौर्य दोनों हस्बैंड वाइफ है। आलोक एक सैनिटेशन वर्कर है और ज्योति कुछ नहीं करती थी जब इनकी शादी हुई। आलोक ने अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया, उसको एक सपने दिए जिसके कारण ज्योति ने पीसीएस का पेपर निकाल के एसडीएम बन गई। इस समय वो बरेली में एज एसडीएम पोस्टेड है। बट आलोक आलोक वही रहा, सैनिटेशन वर्कर। जाहिर सी बात है, बहुत गैप आ जाता है, फाइनेंशियल गैप आता है, मेंटल गैप आता है, एक सोच का बहुत फर्क होता है। तो हुआ क्या, जब इन दोनों के पर्सनल मैरिटल डिस्प्यूट शुरू हो गए तो आलोक ने दो आरोप लगाए अपनी वाइफ पे। पहला कि इसका इलिसिट रिलेशन है होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ, और दूसरा क्या लगाया, ब्राइब का, कि ये दोनों मिलकर ब्राइब लेते हैं। और ये बहुत बड़े एलिगेशन थे अपने आप में। और उसने सिर्फ ये लगाया नहीं है, पब्लिक कर दिया, पूरी मीडिया में इसकी इंफॉर्मेशन दे दी। अब इसके रिस्पांस में ज्योति ने इस लड़के पे डाउरी का केस लगाया, इस पे इसकी फैमिली पे, एंड सेकंड लगाया आईटी एक्ट। आईटी एक्ट क्या होता है, जब आप किसी की पर्सनल चैट को लीक करते हो पब्लिक पे, दैट इज आईटी एक्ट। लगाने के बाद आलोक की ब्राइब वाली कंप्लेन के बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी ज्योति पे, बट कोई भी एविडेंस नहीं मिला, जिसकी वजह से आलोक को ये केस वापसी लेना पड़ा। उसने अपनी कंप्लेन वापसी ले ली है। एंड कमाल की बात पता है क्या है, हर केस में क्या होता है कि लड़की लड़के से मेंटेनेंस लेती है, बट यहां पे आलोक ने एक और फैमिली कोर्ट में अपनी प्ली डाली कि मुझको मेंटेनेंस चाहिए ज्योति से, रीजन बिंग मेरी कम इनकम है। एंड फैमिली कोर्ट ने उसकी ये प्ली रिजेक्ट कर दी। आलोक यही रुका नहीं, आलोक गया इलाहाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट में। इसका इंटरिम मेंटेनेंस की डेट्स चल रही है और प्रोसेस है, लंबा है, लेकिन इसी बीच आलोक ने एक जबरदस्त काम करके दिखाया। वो अभी रिसेंटली पीसीएस के इंटरव्यू की लाइन में खड़ा हुआ मिला है देखने को लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया। अगर वो एसडीएम या पीसीएस ऑफिसर बन गया तो ये पूरा इंसिडेंट आलोक के लिए एक तरीके से ब्लेस इन डिस्गाइज रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर ये सब नहीं होता तो वो शायद पीसीएस का पेपर कभी देता ही नहीं, शायद वो इतना ऊंचा कभी सोच ही नहीं पाता ये। लेकिन तब माना जाएगा जब अगर वो एक अधिकारी बन जाता है। अगर वो अधिकारी नहीं बनता पर फिर भी उसने ट्राई किया, ये एक बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट उसने अपने आप को अपलिफ्ट करा। तो ये एक तरीके से दो चीज यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि प्रेशर आइदर कैन मेक यू और ब्रेक यू।